हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर ने दो दो देशों का राष्ट्रगीत लिखा है। हाँ, राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसको हम काफी अच्छे से समझाए थे, तो कई सारे हीरो हीरोइन लोगों ने भी, रवीना टंडन जो है ना, उन्होंने भी ट्वीट करके लिखा था कि गुरु। रवीना टंडन जो थी वो 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर, रवीना टंडन। तो गुजरात नहीं, पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है सब। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहां द्रौपदी के चीरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में मां सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी, उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। तुम महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो तो सालो लाहौर में ही रहो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कराची में ही मरो सालो, भारत की ओर मत देखो। यहाँ आज भी महिलाओं को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। ये हमारे यहाँ महिलाओं को हमेशा सम्मान, इस चट्टा सबको समझ में नहीं आया तो भारत ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बम पे लिख दिया रवीना टंडन। लोग सचुरे तो नहीं आते हैं लोग, रवीना टंडन मार के धज्जी उड़ा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक किया कि नहीं किया? तो जब परमाणु बम पे भी लिख देना चाहिए। लो, ये देखो तमीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लड़ाई लड़ रहे हो, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो ना, आप इसमें बहन बेटियों को क्यों घसीट खाते हो? तो जो पाकिस्तान वाला अपनी बेटियों को भेज दे रहा है चाइना कर्जा चुकाने के लिए। अब कितना शर्म की बात है, जो देश अपनी बहन बेटियों को कॉलगल बना के भेज रहा है चाइना में कर्जा चुकाने, इससे बड़ा सरदर्द, इतने बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? और भारत में कर मार दिया, सब बम शांत हो गए। यहाँ पे नवाज शरीफ को भेज दिया था, लिया गिफ्ट टू नवाज शरीफ फ्रॉम रवीना टंडन, मारा बम धाए धाए गिरा दिया। समझा के गिरी? कैप्टन विक्रम बत्रा से कह रहा था कि माधुरी दीक्षित को विक्रम बत्रा धो के रख दिए टाइगर हिल पे। उन चोटों की कोई वजूद नहीं है, जिसने पास संस्कार नहीं उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। यह जब मिल गया आपको, कौन सा जगह? बंगाल में और झारखंड में और बिहार में, ये तीन ऐसे जगह है ना, यहां पर दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर मिलता है। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर। झारखंड के मजदूर बड़ी मेहनती होते हैं, आदिवासी क्षेत्र है, सुबह 4 बजे उठ के काम करने लगते हैं। झारखंड के मजदूर पंजाब में जाके खेती करने जाते हैं, सुबह 4 बजे कटिया चालू करता है, 8 बजे तक निपटा देता है, मतलब सुबह सुबह में करने लगते हैं। तो दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। आज भी बंगाल में कह सकते हैं गरीबों का सर, वहां आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं अगर कम पैसा भी है। और बंगाल के लोग में मतलब काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। बंगालियों में ये खासियत होती है, वो ज्यादा आपसे उलझेंगे नहीं, बहुत प्रेम से बात करेंगे। अगर आपको बंगाली आती है तो प्रेम से बात करेंगे, नहीं आती है तो फिर वो लोग हिंदी बोल लेते हैं, बट वो लोग काफी झगड़ालू स्वभाव के नहीं होते हैं। वो मतलब काफी व्यवहारिक होते हैं। आपसे जमता है तो ठीक है, नहीं जमेगा तो भालो भालो कह के चले जाएंगे, अपना जाओ। समझा गया कि नहीं? उलझते नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, उलझने से आपका विकास रुक जाता है। उलझने वाला परंपरा हमारे यहाँ बिहार में मिलेगा, तनी तनी बात पे उलझ जाता है। ये सब नहीं।